हरे कृष्णा। आप लोगों के लिए फिर से एक कमेंट यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ और इस वीडियो में हम फिर से किसी एक नए कारण पर चर्चा करेंगे और उसके नए सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे। हो सकता है कि वो कारण आपके शरीर के अंदर मौजूद हो, तो वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे लगातार बोल रहा हूँ कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें हम चर्चा करेंगे आपके कारण के पिगमेंटेशन की, कि आपके शरीर के अंदर क्या कारण है, उसका सॉल्यूशन कैसे आप करेंगे। उस चीज़ के लिए आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। बहुत इजी और बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। चलिए हम कमेंट शुरू करते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। प्रियंका बात कर रहे हैं आप? जी जी सर। चेहरे की स्थिति कैसी है अभी आपकी? सर मेरा ना पहले से ना फेस बहुत सही हो गया है। और सर मैंने ना आपने जितने भी अभी तक मुझे मतलब आपके जो मैं यूट्यूब से देखती थी मैं तब करती थी, पर सर वही आप कहते थे ना कोई कोई होता है जिसकी बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती। बट सर पिछले जैसे अगस्त सितंबर से ना मैंने कंटिन्यूसली ना अनार खाया है, फ्रूट्स में सब फ्रूट्स हटा के ना मैं रोज अनार खाती थी, एक अनार छील के। उसके बाद दवा तो मैं ले ही रही थी साथ साथ। तो मुझे सर उससे ना मतलब मेरे को ना ऐसा लगा कि मतलब मेरी पिगमेंटेशन ना रिड्यूस हो रही है। और सर मेरा ना जहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, मतलब पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ है कि मेरा जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब शुरुआत में हुआ था, लोग मुझे बोलते आपको पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गई, वहां से रिमूव हो गया है सर। रेगुलर अनार खाने के बाद में कितना हाँ जी खाती हैं आप? सर मैं ना एक अनार जैसे डेली छीलती थी और अपना उसको पैक कर लेती थी। और ऑफिस पर जैसे मेरा ऑफिस भी रहता है, आपको मेरा सेल्स का काम है, कभी एक जगह से दूसरी जगह। तो सर बस मैंने एक ही यही चीज थी जिसमें ना मैंने कोई भी गैप नहीं किया था। तो मुझे ना एक अंकल मिले थे, वो मुझे ये बोले कि बेटा आप कोई भी चीज करते हो ना, तो कोई भी फ्रूट्स खाते हो कुछ भी, तो अच्छे से चबा चबा के खाओ ताकि 80% ना वो आपके ना वो पेस्ट जैसा आपके दांतों में ही मतलब आपके मुंह में बन जाए। कहते वो क्या होता है फिर आपकी बॉडी में जाएगा ना तो उसका इफेक्ट दिखेगा। और उन्होंने कहा था सर कि 40 किसी भी चीज का इफेक्ट आने में ना इस तरीके से जब आप खाओगे तो 47 डेज लगता है। तो सर मैंने ना बिना गैप किए ना उनका वो बताया हुआ मैंने 2 महीने ऐसे किया। और ये मेडिसिन तो मैं आपकी खाई रही थी साथ साथ जो आप। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य चीज़ क्या है कि इन्होंने मेडिसिन तो इनकी चली रही है, साथ में इन्होंने ये किया कि इन्होंने एक अनार डेली का खाया। और मैं आप सभी लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि आप एक अनार डेली खाएं। लेकिन खाने का तरीका ये था कि किसी भी चीज़ को अगर आप खाते हैं और आपके पास में अगर समय है तो उसको बहुत अच्छे से चबा के खाएं। हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा गया है कि आप एक बाइट को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आप लोग कई बार शिकायत करते हैं डॉक्टर साहब हम जो खाते हैं वो लगता नहीं है, लेकिन खा कैसे रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो इनको एक अंकल जी मिले, उन्होंने कहा कि बेटा आप जो कर रहे हैं वो आप करते रहें, बट एक चीज़ आप शामिल कर लीजिए कि एक अनार आप डेली का खाइए। और खाने का तरीका ये है कि इसको लगातार आपको चबाना है, मतलब अच्छे से चबाना है उसको। मान लीजिए 10 दाने आपने लिए तो 10 दानों को कम से कम 32 बार चबाना है। ओके, तो इनका पिगमेंटेशन जाना शुरू हो गया, बट इनका बहुत स्लो जा रहा है। ओके, बट इस चीज़ से इनको रिकवरी इनकी फास्ट होनी शुरू हुई है इनका पिगमेंटेशन में। ठीक है, तो आप लोग जो भी कुछ आप कर रहे हैं, वो चाहे मेरी मेडिसिन ले रहे हों या फिर चाहे नहीं ले रहे हों या फिर चाहे किसी और की डाइट को फॉलो कर रहे हों या चाहे कुछ भी कर रहे हों, ओके, आप साथ में ये वाला काम भी करना शुरू करें। एक अनार बहुत मुश्किल काम तो नहीं है ना। जैसे मान लीजिए 1 किलो आप अनार ले आए, 1 किलो में मान लीजिए आपको 6 अनार चढ़े, तो 1 दिन का 1 अनार आपको खाना है। लेकिन खाना ऐसा तसल्ली से पलोथी मार के बैठ जाइए, पालथी मार के बैठ जाइए और अनार को छीलते रहिए और धीमे धीमे करके उसको खाते रहिए। एक अनार खाने में कम से कम आपको आधा घंटा लगाना है। खुद सोचिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपको छीलना है फिर खाना है। मतलब जब आपको छील के उसको पूरा रख चुके हो अपने सामने, उसको रखने के बाद में उसके बीजों को कम से कम आपने आधा घंटा लगाना है खाने के लिए। फिर आप देखिए। और जैसे कि उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ को शरीर में शो होने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने आज अनार खाया, आप 5 दिन बाद देखो यार कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है इसमें, छोड़ देते हैं। 47 डेज लगते हैं। और मैं आपको कितने दिन बोल के चलता हूँ? कम से कम मैं 3 महीने बोल के चलता हूँ आप लोगों को। कम से कम 3 महीने का टाइम दीजिए अपने आप को आप। ठीक है, तो 60 डेज़ के अंदर अंदर इनको बहुत अच्छे से रिलीफ मिलना शुरू हो गया। आप लोग भी ये चीज़ें कीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों के साथ में ये अनार से कोई चीज़ ऐसी है जो कि पूरी हो जाएगी, आपका पिगमेंटेशन चला जाएगा। बट अगर आपके साथ में कोई और प्रॉब्लम है तो अनार आप खाएंगे, आपके सेहत के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है वो, आप वो चीज़ें करते रहिए।
और जैसे कि मैंने आपको कहा कि अनार आपको बहुत अच्छे से चबा चबा के खाना है, ठीक है। इसके साथ में एक इम्पोर्टेंट अपडेट और, जैसे कि रात का भोजन आप करते हैं, रात का भोजन जब आप करते हैं तो जो आपका मतलब रात का भोजन करने के लिए कम से कम 45 मिनट्स अपने आप को दीजिए। पालथी मार के आराम से बैठ जाइए और लगभग 45 मिनट आपको खाना है। मतलब एक एक बाइट को आपने ऐसा खाना है जैसे कि वो आपके लिए मेडिसिन हो, जैसे कि वो आपके लिए अमृत हो। आपने एक बाइट लिया और परमात्मा का नाम लेकर आपने उसको खाया, जिसको भी आप मानते हैं उनका नाम लेकर आपने उसको खाया, अच्छे से आपने चबा के खाया और मन के अंदर ऐसे भाव पैदा किए कि ये जो आप खा रहे हैं इससे आपके शरीर की सारी तकलीफ़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आपके मन के अंदर ये चलते रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ थॉट, ठीक है। और जब आप ये लगातार करते रहेंगे लगभग 20 से 25 दिन में, वैसे 15 दिन का टाइम होता है ना, लेकिन हो सकता है कि आप लोग इतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ में ना कर पाएँ। 20 से 25 दिन में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो रजिस्टर हो जाएगा कि आप जो खा रहे हैं वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और वो आपके लोगों को ठीक कर रहा है। तो जब भी आप कुछ खाएंगे, है ना, चाहे वो सुबह खाएं, चाहे दोपहर खाओ, चाहे रात को खाएं, तभी जब आप चबाएंगे, अपने मुंह को जब चलाएंगे तो आपके दिमाग से क्या सिग्नल मिलता रहेगा ऑटोमेटिकली कि आपका जो भोजन है आपको ठीक कर रहा है। फिर चाहे उसको आप सोचें या ना सोचें, वो आपके दिमाग के अंदर प्ले होता रहेगा पीछे से, आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो प्ले हो रहा है। बस एक बार उसको आप अच्छे से रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपने आज से क्या नियम बनाना है, जब मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, आज से आपका नियम ये बनाना है कि डेली आपको एक अनार खाना है, ठीक है, अच्छे से चबा के। एक अनार खाने के लिए 30 मिनट देना है और जो रात में आप खाना खा रहे हैं उसके लिए आप दीजिए 45 मिनट्स, आराम से अच्छे से चबा के खाइए, धीमे धीमे करके 32 बार चबा लीजिए उसको। और दिमाग में सोचना है कि आपको जो भी आप चीज़ कर रहे हैं उससे आपका पिगमेंटेशन ठीक हो रहा है और आपके शरीर के सारे रोग ठीक हो रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों की डाइट में फिर से एक बड़ा बदलाव करने वाला हूँ और ये बदलाव आपके डायबिटीज़ में, थायराइड में, ब्लड प्रेशर में, अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है उसकी हेल्थ में, मतलब हर किसी की हेल्थ में बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट ला देगा। आपके चेहरे पर तो लाएगा ही लाएगा, बाकी आपके परिवार के लोगों के हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। मैं एक बड़ा चेंज आपकी डाइट में करने वाला हूँ। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस आप जो चीज़ करते हैं उसको उस तरीके से नहीं करना है, उसको करना है दूसरे तरीके से, लेकिन वो भी बहुत आसान है ना। केवल उसमें एक स्टेप आपको चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें उसमें सेम हैं, ओके, ठीक है ना। मतलब कुछ अलग हटके नहीं है, सब कुछ सेम है, बस एक उसमें एक स्टेप चेंज है। मान लीजिए आपने इसको इस तरह से करते हैं, आपको बस इस तरीके से करना है, सिंपल। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ उस वीडियो में, जिसमें मैं आपकी डाइट पर चर्चा करूँगा कि अब आपको क्या लेना है, ठीक है। तो मेरी उस वीडियो का वेट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो चाहे आपको समस्या पाइल्स की हो, थायराइड की हो, माइग्रेन की हो, शुगर की हो, ब्लड प्रेशर की हो, हर चीज़ में वो आपको बहुत मदद करने वाली है, ओके। सब्सक्राइब करके जाना। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।